आपकी शादी और ब्याह भी मुसलमानी हो। उस सहाबिया को देखो, अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को उसके घर भेजा, जाओ तुम फला घर में जाओ और उसकी बेटी को देख लो, एक नज़र देख लेना, अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो उसके माँ बाप से कहकर मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये सहाबी उस सहाबिया के घर जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से लड़की की आवाज आती है, कौन? उसने अपना नाम बताया। इस लड़की ने पूछा क्यों आए हो? कहा मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, इस घर में इस इस्लाम की एक लड़की रहती है। अंदर से आवाज आती है, जी वो मैं ही हूं। कहा मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नजर तुम्हें देखने के लिए भेजा है और आपके साथ वो मेरा निकाह कराना चाहते हैं। उस लड़की ने अंदर से आवाज दी, सुनो, अगर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है, मेरे घर पे इस वक्त मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, अगर तुम्हें अल्लाह के नबी ने भेजा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और वो मेरा निकाह आपके साथ करना चाहते हैं, तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ, आप एक नज़र मेरा सिर्फ चेहरा देख लीजिए। घर में आने की इजाज़त मैं आपको नहीं दूंगी, इसलिए कि मैं अकेली हूँ। आप एक नज़र मेरा चेहरा देख लीजिए, मेरे दोनों हाथ की हथेलियाँ देख लीजिए जितनी शरीयत ने इजाज़त दी है, और इसके बाद चले जाइए और अल्लाह के नबी को बता देना कि मैं पसंद आई हूँ या नहीं आई हूँ। हाँ, अगर नबी अकरम ने भेजा है तो मैं खोल रही हूँ, और अगर अल्लाह के रसूल ने नहीं भेजा है और तुम मुझे देखने के लिए वैसे ही चले आए हो तो अल्लाह की कसम तुम पर मेरी शक्ल का देखना हराम है। क़यामत के दिन हमारा तुम्हारा हिसाब होगा, मैं तुम्हारा गरीबान क़यामत के दिन पकड़ लूँगी। उस आदमी ने कसम खाकर कहा कि अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, मैं अल्लाह की किबरियाई की कसम कि अल्लाह के नबी ने मुझे तुम्हें देखने भेजा है। उस लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया और कहा कि तुमने अब मेरे चेहरे को देख लिया होगा, ये लीजिए मेरे हाथ देख लीजिए, हथेलियाँ देख लीजिए, और मेरी ज़बान चल रही है, मैं गूंगी भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं अंधी भी नहीं हूँ। यानी आप मुतमईन हो जाइए कि मैं गूंगी नहीं हूँ, मैं अंधी भी नहीं हूँ, और हाथ पैर देख ही चुके हो, हाथ की हथेलियाँ देख ही चुके हो, चेहरा देख लिया है। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा कि मुझे मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी बताना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताओ। मेरे प्यारे साथियों, कल तक हमारे घर की औरतें, हमारे सहाबा की बेटियां, मेरे भाइयों, घर में आने वाले मेहमान को अपने घर में ही अंदर दाखिल करती थी। वो शादी के इरादे से आ रहा है, फिर भी वो दरवाज़ा खोल कर सिर्फ अपना शक्ल दिखाकर दरवाज़ा बंद कर दिया करती थी। आज हमारी बहनें सोचें, आज हमारी बेटियां सोचें कि जलसों का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, आई ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या हम पूरे के पूरे दाखिल हैं? कैसा मजाक उड़ रहा है आज हमारा। इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक बहुत गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए। ये पानी का मान लीजिए जग है हमारे पास, और ये मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को हमने पानी में डाल दिया, 2 दिन के बाद आप देख रहे हैं पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, आपने निकाला, पत्थर फेंक दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका? पानी में पत्थर डाला आपने, 2 दिन के बाद पत्थर निकाल कर फेंक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी के अंदर था, जब चाहा आपने पत्थर को पानी से निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए इस्लाम से हमारा। हम पर्दा मानते हैं, और जब शादी की बात आई या अपनी बीवी को घूमने ले जाने की बात आई तो हमने उसको बेपर्दा कर दिया। यानी इस्लाम से हमने जैसे पानी से पत्थर निकाल के फेंक दिया, ऐसे ही हमने इस्लाम से अपने आप को अलग कर लिया। ये नहीं होना चाहिए। ये पानी है, खाने वाला रंग होता है ना, रंग, कलर आपने देखा होगा, जर्दे में डलता है, पुलाव में डलता है, मिठाई में, जलेबी वगैरह में डलता है। वो रंग लेके आइए आप, 2 रुपए का, 5 रुपए का वो रंग इस पानी में डाल दीजिए आप। 2 दिन के बाद नहीं, सिर्फ 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि लाल रंग जो डाला है आपने इस पानी में,
पानी लाल हो गया। पीला रंग डाला है, येलो कलर, तो पानी पीला हो गया। ग्रीन कलर डाला है आपने तो पानी हरा हो गया। 1 मिनट के अंदर ही वो रंग पानी में घुल गया। जानते हो इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में ढाल लिया। दोनों ने, पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने भी पानी को अपने रंग में ढाल लिया। मतलब समझ रहे हो? यही इस्लाम से हमारा ताल्लुक होना चाहिए। अब पानी में जो रंग पड़ गया है, अब आप पानी से रंग को अलग करके दिखाइए। कर देंगे आप? नहीं कर पाएंगे। आप क्या, आपके बाप भी नहीं कर पाएंगे। पानी फेंकना पड़े, नाली में डालना पड़े, वो अलग बात है, लेकिन पानी से रंग को आप अलग नहीं कर पाएंगे और रंग को पानी से भी अलग नहीं कर पाएंगे। यानी पानी न रंग को छोड़ने के लिए तैयार है, न रंग पानी को छोड़ने के लिए तैयार है। हम जब मुसलमान हो जाएं, कलमा पढ़ लें, इस्लाम में दाखिल हो जाएं, तो हमारा इस्लाम के साथ इस तरीके से कल्चर, इस तरीके से घुल मिल जाना चाहिए कि हमसे इस्लाम हटाया जाए तो न हटे, इस्लाम को हमसे निकाला जाए तो न निकले। यानी पानी और रंग की तरह हम हो जाएं। इस्लाम हमसे छीना जाए तो न छीने और इस्लाम से हमको छीना जाए तो हम दूर हो। ये होना चाहिए हमारा। हजरत सुमैया की तरह जब उनके पैरों को बांध दिया गया, हाथ को बांध दिया गया, तो नेज़ा उनकी शर्मगाह में दाखिल कर दिया गया। लेकिन क्या कहती, अल्लाह मेरे ईमान की और मेरे इस्लाम की हिफाजत फरमाना। इतनी सख्त सजा देने के बावजूद भी न इस्लाम छोड़ रही है, न इस्लाम सुमैया से दूर हो रहा है, न सुमैया इस्लाम से दूर हो रही है। अबू जहल ने 2 ऊँट मंगाए, एक ऊँट का चेहरा पूरब की तरफ और एक ऊँट का चेहरा पश्चिम की तरफ कर दिया और सुमैया का ये पैर इस ऊँट से बांधा, ये पैर इस ऊँट से बांधा और सुमैया से कह दिया गया कि इन ऊँटों को भगा दिया जाएगा, तेरे बीच से 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। सुमैया मुस्कुरा के कहती है, अबू जहल जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है। आए अबू जहल, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। अबू जहल को गुस्सा आता है। आए सुमैया, तू नहीं मानेगी, तू इस्लाम नहीं छोड़ेगी। उसने आसमान पे नजरें डाली। अबू जहल कहता, ऊपर क्या देख रही है? ऊँट तेरे, पैर तेरे इन ऊँटों से बंधे हुए हैं। सुमैया जल्दी से इस्लाम छोड़ दे। उसने क्या जवाब दिया? आए अबू जहल, ये जन्नत जो मुझे दिखाई दे रही है तुझे नहीं दिखाई दे रही है। इस जन्नत की खुशबू मेरी नाक को आ रही है, तुझे नहीं लग रही है। अरे अबू जहल, जन्नत देखकर भी कोई इस्लाम छोड़ सकता है? जल्दी कर, मेरे हाथ खुले हुए होते तो मैं ये कोड़ा उठाकर तुझे खुद दे देती कि जल्दी मार। आए अबू जहल, कसम है उस रब के इज्जत व जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है। आए अबू जहल, जितनी देर तू इन ऊँटों को भगाने में लगा रहा है, उतनी देर मुझे जन्नत में जाने में लग रही है, जल्दी भगा। अबू जहल को गुस्सा आ गया और उसने ऊँटों को भगा दिया। सुमैया बीच से 2 टुकड़े हो गई, उसके जिस्म 2 टुकड़ों में बट गया, लेकिन मुस्कुराती रही, चेहरा सही सलामत बच गया। पूरा वाक़या बयान करने का मकसद यह है कि सुमैया में इस्लाम ऐसे बस गया था और इस्लाम में सुमैया ऐसी बस गई थी, न सुमैया इस्लाम को छोड़ने को तैयार थी, न इस्लाम सुमैया को अलग करने के लिए तैयार था। पानी में रंग की तरह, न रंग पानी से अलग हो सकता है, न पानी रंग से। मेरे भाइयों, इस्लाम के साथ हमारा ये ताल्लुक़ होना चाहिए, पत्थर और पानी की तरह नहीं कि जब चाहो डाल दो और जब चाहो पत्थर को निकाल के फेंक दो। अपनी मनमानी शादियां करना बंद करो, मनमानी नमाज पढ़ना बंद करो, मनमानी रोज़े रखना बंद करो, मनमानी इबादतें बंद करो। मेरे भाइयों, जो चीज़ शरीयत में नहीं है वो मस्जिद के जिम्मेदारों की वजह से जायज़ नहीं हो जाएगी। जो चीज़ जमात के साथ, इज्तिमाइयत के साथ, फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगने को जरूरी समझकर इमाम की इख्तिदा के अंदर अगर नमाज में पढ़ेगा और मांगेगा और उस वक्त तक नमाज को पूरी नहीं समझेगा, ये बिदात है, ये बिदात है, ये बिदात है और कयामत की सुबह तक बिदात रहेगा। इसको मस्जिद का मुतवल्ली चेंज नहीं कर सकता है, इसको मस्जिद का इमाम चेंज नहीं कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती है। मेरे भाइयों, जो चीज़ गलत है वो गलत है। मस्जिद की कमेटी का सदर, मस्जिद की कमेटी का मुतवल्ली उसको अपनी मनमानी से पढ़वा तो सकता है, इमाम को मजबूर तो कर सकता है, लेकिन उसको
जायज़ करने की हिम्मत उसके बाप की भी नहीं होगी। मेरे प्यारे साथियों, जो चीज़ गलत है वो गलत है और गलत रहेगी, जो चीज़ सही है वो सही है और क़यामत की सुबह तक वो सही रहेगी। इसलिए याद रखना मेरे भाइयों, मनमानी तौर पर इबादतें मत करो, मनमानी तौर पर इबादतें नहीं। जिस मस्जिद के अंदर कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, रब्बे काबा की कसम नहीं होगी, अल्लाह की कसम नहीं होगी, यह अल्लाह के रसूल का फरमान है, नहीं होगी। अगर कब्र पहले बनी थी बाद में मस्जिद बनी है तो मस्जिद को हटाया जाएगा वहां से, और मस्जिद पहले थी बाद में कब्र बनी है तो कब्र खोदकर हड्डी गुड्डी जो भी मिले उसको मुंतकिल दूसरे कब्रस्तान में किया जाएगा, और कुछ ना मिले तो थोड़ी सी मिट्टी ले जाकर दूसरे कब्रस्तान में दफन करके उसको ज़मीन के बराबर करके मस्जिद के हिस्से में शामिल किया जाएगा। अब ये फैसला आप करो कि वहाँ पहले मस्जिद थी या कब्र थी। अगर कब्र थी और फिर मस्जिद बनी तो मस्जिद को चेंज करो, और अगर मस्जिद थी बाद में कब्र बनी तो कब्र से मिट्टी निकाल कर हड्डियाँ निकाल कर दूसरे कब्र में मुंतकिल करिए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिस मस्जिद में कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, नहीं होगी। पढ़ते रहो। एक बार मैं भी चला गया था और बाद में नमाज पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ, अरे 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 इसमें तो पहले से कब्र, मुझे मालूम था लेकिन फिर भी भूल के दोबारा चला गया। मैं गया था, जरा इकरामुल का इंतकाल हो गया था तो मैं उनसे मिलने, उनके घर वालों से गया था मिलने के लिए, तो गया, फिर अजान की आवाज़ आई तो मैं चला गया, जल्दी में था। बाद में नमाज पढ़ने के बाद एहसास हुआ, अरे ये तो कब्र थी। तो बाद में मैंने श्री रामपुर जलसा था, फिर वहाँ जाकर मैंने उस नमाज को दोबारा दोहराया और दोबारा पढ़ा। मेरे भाइयों पढ़िए आप, मेरा काम कहने का था, मैंने कह दिया। जिस मस्जिद में कब्र होगी उस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। दलीलें देते रहो, जो चीज़ गलत है वो गलत है, आपके पढ़ने और आपके करने से वो सही नहीं हो जाएगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीया मुसलमानों पर रहम फरमा, हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। पानी और रंग की तरह इस्लाम हमारे अंदर पैवस्त कर दे। इस्लाम हमसे ना जुदा हो, हम इस्लाम से ना जुदा हों। अल्लाह जब तक तो हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। সকলে মজলিস শেষের দোয়াটা পাঠ করুন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়া আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। বন্ধুদের বলছি, বাবাজি ভাইজানেরা দয়া করে 1-2 মিনিট দাঁড়িয়ে যান। মহিলাদের প্রথমে যেতে দেন, ওদের একটু সুবিধা হবে। আপনারা বেশি নয় 2 মিনিট দাঁড়িয়ে যান।